उसमें भी ये लगता है कि नहीं नहीं, महादेव को शीत क्यों लगे। महादेव के दर्शन करने के लिए गए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, क्या सुंदर आरती होती है सुबह की, 2, 2:30, 3 बजे होती है रात्रि में। आरती देखी, खूब आनंद आया, खूब सुख मिला, लेकिन आरती होते ही जैसे ही प्रचंड भीड़ ने आक्रमण किया मंदिर के अंदर, मतलब मैं केवल बैठ करके उठा और मंदिर के भीतर, इतने में तो महादेव पूरे प्लास्टिक के गिलासों में ढक गए यहां तक, जिसको जहां से मिल रही है जगह वहीं से फेंक रहा है शंकर जी पे। ये ज्ञान है? नहीं। यदि आपकी भक्ति में निष्ठा है, आपके पास ज्ञान है, तो मैं सत्य बताऊं, आपको जल ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको दुग्ध ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। शंकर जी पर नित्य जल चढ़ाना, दुग्ध चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना आदि आदि, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास हृदय में कोई भाव नहीं है चढ़ाने को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंचामृत से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस से अभिषेक किया है महादेव का, और महादेव ने उसको स्वीकार किया। कभी अपने हृदय के भाव से किसी नल का निकला हुआ जल, किसी नदी का जल, किसी सुंदर कुएं का जल ले जाकर के शंकर जी पर चढ़ाओगे, शंकर जी शायद प्रसन्न ना हो, लेकिन यदि विश्वनाथ को देख करके आपके नेत्र सजल हो गए और आंखों से अश्रुबिंद गिर गया, मान लेना कि महादेव प्रकट हो गए आपके सामने। यह अभिषेक प्रिय है महादेव को। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। अब यहां सोमनाथ में तो जल चढ़ाने की अनुमति ही नहीं है। वह सामने एक स्थान है, वहीं पर जल चढ़वा देते हैं और वो मोटर चला देते हैं, तो वो पीछे नंदी जी के मुख से, वो भी महादेव पे नहीं जाता है, बगल में ही जाता है। तो यहां कल जब मैं दर्शन करने गया तो पंडित जी ने जल चढ़वाया और पीछे से वो नंदी के मुख से आया, लेकिन महादेव पर नहीं गया, बगल में ही गया। तब मन में भाव ऐसा नहीं आया कि क्यों नहीं करने देते, तब मन में भाव आया कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है ना, तो सोमनाथ महादेव कह रहे हैं कि भैया मैं यही तो बताना चाहता हूं कि साधारण जल या शुद्ध नदियों के जल या पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक मत करो, अपने हृदय के निर्मल भाव रूपी जल से अभिषेक करो। दूर से देख करके उस दर्शन के माध्यम से अपने भाव को अर्पित करो, वो मुझे स्वीकार है, उससे मैं प्रसन्न होता हूं। ज्ञान, माया और ईश्वर को अलग मानना, यही ज्ञान है। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, राघव मुझे बताइए। तब भगवान उपदेश दे रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, माया क्या? तू और तेरा, यही माया है। गीता का प्रारंभ किस भाव से होता है? श्रीमद् भगवत गीता का, भगवत गीता का प्रारंभ कहो या फिर कहो महाभारत का प्रारंभ किस बात से हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। यहां पर धृतराष्ट्र क्या कहता है? मामका। हे संजय जरा बताओ तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, जरा देख के तो बताओ, पांडु के बेटे और मेरे बेटे क्या कर रहे हैं? अरे पांडु के बच्चे भी तुम्हारे ही बालक हैं, लेकिन वहां पर ये जो तेरा मेरा वाला भाव आता है, भगवान श्री राम कहते हैं यही माया है। तू है और ये सब तेरा है, मैं हूं और ये सब मेरा है, यही माया है, यही भाव माया है। स्थिति क्या होनी चाहिए? सबई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी के हैं, मैं भी ठाकुर जी को। वो एक पंक्ति है ना, माया से विमुक्ति है, मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा है, सब कुछ मेरे वश में है, ये भाव रखना यही माया है। ये तू है, तेरा तू कर रहा है, ये यही माया है। सब राम जी का है, सब राघव की कृपा है, सब राघव करा रहे हैं, ये माया से विमुक्ति।
भगवान ने पहले माया का दर्शन कराया, माया किसे कहते हैं, उसके बाद वैराग्य का दर्शन कराया। लक्ष्मण ज्ञान मान जह एक नाही, एक ब्रह्म समान सब माही, सबको ब्रह्म के समान जो देखता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जिसको देखता है उसमें मेरा दर्शन करता है। और कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब यहां पर एक बात राम जी बड़ी अच्छी बता रहे हैं, जो सबका त्याग कर दे वो वैरागी है। लेकिन मैं अपनी कथा में इसी बात को राम जी के भाव से कहता हूं कि भाई पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, क्या यही वैरागी व्यक्ति का लक्षण है? कई बार ऐसा होता है कि आप उसका शरीर से तो त्याग कर देते हो, लेकिन चित्त में सदा उसी का चिंतन बना रहता है, तो आप वैरागी नहीं हो, तो आप त्यागी नहीं हो। वास्तव में शरीर से भले ही संग रहो, लेकिन चित्त से, अपनी बुद्धि से उसका त्याग कर दो, ये वास्तविक वैराग्य। सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, और परीक्षा लेने पर सीता जी का रूप धारण किया। शंकर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और इस नाते से शंकर जी ने सती का त्याग किया। क्या सती का देह से त्याग किया शंकर जी? नहीं, मन से त्याग किया, देह से त्याग नहीं किया। वो तो जब सती को पता चला कि अब ये मेरा त्याग कर चुके हैं, अब मैं नहीं रह पाऊंगी, तो सती स्वयं चली गई सती होने के लिए। बाकी शंकर जी ने उनका देह से परित्याग नहीं किया था। देह से सबके संग रहो, लेकिन मन से उनमें आसक्त मत रहो, ये असली वैराग्य का लक्षण है। कई लोग वैरागी तो बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले तो जाते हैं, लेकिन फिर भी चित्त से उसको निकाल नहीं पाते हैं, ये वैराग्य थोड़े ही। और हमारे सूरदास जी, जिनको हमारे ब्रज के तुलसीदास कह दो, वे तो कहते हैं भैया त्याग करना ही है तो एक चीज को करो, तजोरे मन। मित्र का संग मत छोड़ो, लेकिन मित्र यदि हरि विमुख है तो छोड़ दो। मैं तो अपनी कथा में यहां तक कहता हूं, भैया आज ही एक काम करना। आजकल किसी का त्याग करना का मतलब उसके मुंह पे जाके कहना कि मैंने तुझे छोड़ा, ऐसा नहीं है। फोन से नंबर डिलीट कर दो, यही त्याग है। व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार दो, और उन लोगों को खोजो जिनसे आपने कहा भैया हम काशी सोमनाथ मिलन महोत्सव कर रहे हैं, चलोगे? इतना समय नहीं है भाई, कहाँ 4 घंटा बैठे कथा वथा सुने, हम पे इतना समय हमें नहीं। और सुनो, कथा वथा हमको समझ में भी नहीं आती है। जिसने भी ऐसा कहा हो, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ हो, उसको ब्लॉक मारो पहले तो। बोले जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं है। तजोरे मन, हम आपको सत्य बता रहे हैं। अपने हृदय की निर्मलता को यदि आपको अनुभव करना है कि मेरा हृदय निर्मल हो रहा है, तो हरि विमुख लोगों का त्याग करो। भले ही उससे आपको करोड़ों का फायदा हो, लेकिन उसका त्याग करो। फिर भक्ति का स्वभाव बताते हैं। जाते बेगम भक्ति वही है। हम अपनी मन इच्छा से, अपनी किसी परिकल्पना से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, विश्वास मानिए वो भक्ति नहीं है। हमारी ऐसी सेवा हो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो, जिससे राघवेंद्र प्रसन्न हो, जिससे महादेव प्रसन्न हो, उसको भक्ति जानो। अब आप कहोगे महाराज जी हमको कैसे पता चले कि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न है कि नहीं? दृष्टि में बदलाव आ जाएगा, स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाएगा। हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। ठाकुर जी जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति का भक्तों की सेवा में बड़ी रुचि बढ़ जाती है, संतों को प्रणाम करने में उसकी बड़ी रुचि हो जाती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, और सूत जी वहां पर कहते हैं कि भैया
आपको यदि ये बात पता करनी है कि आपके द्वारा चढ़ाए गए बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किए हैं, आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा से महादेव प्रसन्न हैं, द्वारिका में ध्वजा चढ़ाने से श्री द्वारिकाधीश आपसे खुश हो गए हैं, इन बात का प्रमाण यदि आपको लेना हो तो किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाना। यदि उस सत्संग में आपका मन लगने लग जाए तो समझ जाना महादेव ने आपका बिल्वपत्र स्वीकार किया। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हमारी सफल हो गई, द्वारिकाधीश ने हमारे द्वारा अर्पित 56 भोग ध्वजा को स्वीकार कर लिया। लेकिन इतनी सब यात्राएं तीर्थ की करने के बाद, महादेव को प्रसन्न करने के बाद, दुनिया भर की सामग्री अर्पित करने के बाद भी सत्संग में जाकर के आपको लग रहा है कि कब पूरा होगा, कब उठ करके जाएं, कब ये खत्म होगा। अब ये तो ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, कुछ चुटकुल्ला तो सुना ही नहीं रहे हैं, मन तो लगे ही नहीं रहा है, अरे का ये बगल वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है। इस तरीके से कथा में जाकर के मन विचलित होने लग जाए तो माफ कीजिए, आपने चाहे 1000 बिल्वपत्र चढ़ाए हों, चाहे आपने चारों धाम 10 बार किए हों, चाहे आपने खूब ध्वजाएं चढ़ाई हों, खूब 56 भोग चढ़ाए हों, लेकिन भगवान के सुंदर कथा में आपकी रति नहीं हो रही है तो ये बात कन्फर्म है कि आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रहते हो, वन में मेरे साथ विचरण कर रहे हो, दिन भर मेरा दर्शन करते हो, उसके बाद भी तुम्हारे हृदय में इच्छा होती है कि मुझे आप कुछ सद्ज्ञान दीजिए। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सत्संग सुनने की इच्छा मेरी प्राप्ति के बाद भी हो। अब लोगों को कहां तक बताएं महाराज, जैसे किसी को पता चलता ना कथा हो रही है, अब कथा हो रही है, ये सुनते ही अपने 100 काम बाद में पहले आते हैं कथाओं में। कितनी जगह कथाओं में आते हैं, यहाँ भी कई लोग, हमारे राजकोट से एक परिवार तो पूरा सब काम छोड़ के यहीं है, आज भी एक परिवार राजकोट से आया है, सब काम छोड़ के अहमदाबाद से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, बोले वहाँ कथा हो रही है हम चलेंगे। आप सब तो काशी से ही आए हो, सब छोड़ छाड़ के आए हो, कथा सुनने के लिए ही आए हो और कोई काम नहीं है। तो इस बात को आप मान लीजिए कि महादेव आपसे प्रसन्न हैं, इसीलिए आए हो। कथा में रति बनना ये इस बात का प्रमाण है जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। और ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना, कथा में मन लगना। आप कहोगे महाराज जी हमारा मन नहीं लग रहा था तो अब क्या करें? बार बार सुन करके ये बात देखो मन लग रहा है कि नहीं, और जिस दिन लगने लग जाए समझ जाना हाँ अब प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, अब ठाकुर जी खुश। एवं सुखकारी मूल की भक्ति तब प्रकट होती है जब कोई सिद्ध और अनुकूल संत प्राप्त होते हैं, कोई गुरु प्राप्त होता है। लक्ष्मण, भक्ति का बीज हमारे हृदय में कोई अनुकूल महात्मा ही आकर के बोता है। ऐसे कोई गुरु मिल जाएं जिनके आते ही हमारे हृदय में भक्ति के भाव उत्पन्न हो, हमारे बार बार स्थिति बने, हम सोमनाथ जाएं, द्वारिका जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, ये किसी गुरु के मिलने पर ही संभव है। बिना गुरु के मिलने पर किसी व्यक्ति के हृदय में ये कामना कभी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए लक्ष्मण, मेरी भक्ति को पाना चाहते हैं तो संत जनों के, कथा वक्ताओं के, विप्र ब्राह्मणों के, वैष्णवों के चरणों में आश्रय लो, वे कृपा करेंगे तभी मेरी भक्ति प्राप्त होगी। एक प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी और राम जी का जो संवाद है, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे श्रीमद् भागवत में कपिल देवभूति संवाद याद आ रहा था। वहां पर देवभूति जी को ठीक इसी प्रकार भगवान कपिल समझाते हैं। वहां पर भी देवभूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, मां यदि मन को एकाग्र करना है तो उसके लिए 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। अच्छा, अभी अभी हमने एक बात कही, सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख कराने वाले उनका संग त्यागो। तो फिर किसका संग करें? संग किसका करें? आप कहो त्रिपुंडधारियों का संग करो, ऊर्ध्वपुंडधारियों का संग करो, संत भेषधारियों का संग करो, तो महाराज जी आप कहीं ये तो नहीं भूल गए हो कि रावण भी संत भेष में आया था सीता जी का हरण करने के लिए। सीता जी तो इसी भावना से गई थी कि कोई महात्मा होगा, कोई भक्त होगा, कोई वैष्णव होगा। तो आजकल भी कई रावण चोला पहन करके घूम रहे हैं संत का।
आप कह रहे हैं कि संत का संग करो, लेकिन संत बाह्य भेष से तो पता नहीं चलता आजकल की ये संत है कि नहीं है। तिलक तो कोई भी लगा, हमारे वृंदावन में तो महाराज पूछो ही मत, अभी ऐसी भीड़ पहुंची है दुनिया भर की, और सब मुंह पर गालों पर राधे राधे लिखवा लेते हैं और खूब बढ़िया तिलक फोटा लगा के सुंदर और धोती पजामा पहन के घूमते हैं, और उनको देख के लगता है भाई यही वैष्णव होंगे। क्या करें, कैसे पहचाने कि ये संग करने योग्य व्यक्ति है कि नहीं? सीधी बात, संत का मतलब कोई विरक्ति, कोई जटा वाला ये संत नहीं होता। 5 गुण जिसमें हो, यदि वो व्यक्ति पैंट भी पहनता है तो वो संत है। और वो 5 गुण कौन कौन से भगवान कपिल समझाते हैं। धैर्यवान, जिसमें ये 5 लक्षण दिखें उसका संग करो। पहला तितिक्षु, धैर्यवान। दूसरा लक्षण कारुणिका, करुणा हो हृदय में, दया हो, तितिक्षुता हो, दया हो। सुहृदः सर्वदेहिनाम, सभी देहधारियों का सुहृद मतलब अच्छा सोचने वाला हो। केवल मैं और मेरे बच्चे खुश रहें, मैं और मेरा परिवार प्रसन्न रहे, पड़ोसी के ऊपर चाहे पहाड़ गिर जाए इससे कोई मतलब नहीं है मुझको, इस प्रकार के भाव वाला नहीं, सबका हित सोचने वाला। अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना रखता हो। और शांता, अंतिम लक्षण मौन रहता हो, कम बोलता हो, बहुत चुप रहता हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ करो। ये 5 लक्षण जिसमें हो वास्तव में संत वही है। यही संत का श्रृंगार है। जटाएं होना, पीले वस्त्र होना, तिलक त्रिपुंड होना, ये संत का भेष थोड़े ही है। ये बाह्य भेष हो सकता, आंतरिक ये 5 लक्षण होने चाहिए। आप कहो महाराज जी अगर ये 5 किसी में ना दिखें तो अपने अंदर लाओ, तो अपने भीतर लाओ इन 5 को। इस प्रकार भगवान यहां पर लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। इतने में ही ये भक्ति योग की सुंदर चर्चा सुनकर के लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और राम जी के चरणों में सर रख करके बारंबार प्रणाम करने लगे। नेत्र आंसुओं से भर गए, बोले जय हो रघुनंदन, आपके सुंदर प्रवचन सुनकर के, वचन सुनकर के मन आनंदित हो जाता है, बिल्कुल शोक नहीं होता वन में आने का। और याद आती है सुमित्रा जी की बात लक्ष्मण जी को कि माँ सही कह रही थी कि तेरे भाग्य हैं जो लक्ष्मण जी के साथ, तेरे भाग्य के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। मुझे सत्य में लगता है आप मेरे लिए ही आए हो ना। इस प्रकार प्रेम वार्ता चल रही थी। इतने में ही आहा, कुछ हृदय पे असर पड़ा कि नहीं? शूर्पणखा आ गई, रावण की बहन। पंचवटी में जैसे ही दोनों युगल कुमारों को देखा, सुंदर स्वरूप राम जी का, लक्ष्मण जी का देख करके महाराज मोहित हो गई राम जी पर। राम जी के विषय में हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी का स्वरूप कैसा है, तो मुझे वो श्लोक याद नहीं है, वो वाल्मीकि जी का श्लोक है। बोले कि राम जी को देख करके तुम उन पर मोहित हो गई, ये तो बहुत दूर की बात है। राम जी की दृष्टि यदि तुम पर पड़ गई तो तुम उन्हीं के ही हो जाओगे, फिर किसी और को देख नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति है राम जी की। आपने राम जी को देखा तो प्रेम होगा, लेकिन राम जी ने कहीं आपको देख लिया और नजर से नजर मिल गई तो फिर घायल ही हो जाओगे। तो शूर्पणखा का कोई दोस्त तो था नहीं बेचारी का। शूर्पणखा ने तो देखा एक गौर वर्ण एक श्याम वर्ण, दोनों पंचवती के वनों में घूम रहे हैं। देख करके उसके मन में अभिलाषा हो गई, आहा इतने सुंदर पति मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। देखो अब यहां पर भी तर्की लोग प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी शूर्पणखा प्रभु श्री राम को पति मानना चाहती है, और वहीं आप भागवत के कई प्रसंगों में और कई जगह संत महापुरुष कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई भी संबंध बनाओ उसमें पाप थोड़ी है। तो बेचारी शूर्पणखा का क्या दोष था? देखो संबंध बनाने में दोष नहीं है, संबंध किस कारण से बनाया जा रहा है उसमें दोष है। शूर्पणखा राम जी को पति मानती है, किस बात से रीच करके? रूप पर रीच करके। चलो ये भी ठीक है, लेकिन कारण क्या चाहती है? पीछे वासना है, पीछे काम है,
और जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम रहेगा वहां राम जी नहीं रहेंगे। और जब अज्ञान होता है हमारे हृदय में, तब हम रूप पर मोहित होकर के आकर्षित होते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे वृंदावन बिहारी लाल के केवल रूप देख करके आसक्त हो रहे हो और ये जानते नहीं कि उनका रूप किस भाव से, ज्ञान नहीं है, तो आप अपने उद्धार में वंचित रहोगे। रूप पर आसक्त होना, परंतु ज्ञान सहित आसक्त होना, तब आपके उद्धार का कारण बनेगा। नहीं तो शूर्पणखा जैसे नाक कान कटेंगे। रूप पर आसक्त हो गई, और आसक्त होकर के, चलो आसक्त हो गई, विवाह करने का मन आ गया, जहां तक भी ठीक है, फिर गलती क्या करी? रुचिर रूप धरी प्रभु पही जा, ये गलती की। जैसी थी वैसी नहीं गई। रुचिर रूप, ठाकुर जी लुभा जाएं, ठाकुर जी आसक्त हो जाएं, ऐसा रूप ठाकुर जी के पास गई है। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ। यहां पर मेरा मंतव्य श्रृंगार से नहीं है, मेरा मंतव्य हृदय से है। हृदय चाहे हमारा काम से भरा है, क्रोध से भरा है, लोभ से भरा है, मोह से भरा है, जैसा भी है हमारा हृदय, वैसे लेकर के जाओ। उस पर ज्यादा लीपापोती करके मत जाओ, उसको छुपा करके मत जाओ ठाकुर जी के सामने। क्यों? वैद्य के सामने रोग को प्रकट करके जाओगे तभी चिकित्सा होगी, और वैद्य से छुपा करके जाओगे दूसरी दवाई मिल जाएगी, बल्कि रिएक्शन हो जाएगा और ज्यादा रोग बढ़ जाएगा। तो इसलिए वैद्य के सामने तो अपने रोग को प्रकट करके जाओ। ये महादेव वैद्य हैं, श्री कृष्ण वैद्य हैं, राम वैद्य हैं। वैद्य के सामने तो अपने अवगुण को केंद्र में लेकर के जाओ। नाथ, मैं दुनिया के सामने बहुत भोला बनता हूं, मैं दुनिया के सामने बहुत सीधा बनता हूं, दुनिया के सामने बहुत ज्ञानी बनता हूं, लेकिन मेरे अंदर सब आप जानते हो, बहुत कामी हूं, बहुत क्रोधी हूं। पड़ोसी मेरे को एक आंख नहीं सुहाता है, किसी को बढ़ता देख मेरे अंदर ईर्ष्या प्रकट होने लग जाती है, बहुत क्रोध है मेरे अंदर, पत्नी से बहुत लड़ता हूं, बच्चों पर बहुत गुस्सा करता हूं। नाथ, कभी कभी लोभ भी मेरे अंदर आ जाता है, दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के वस्तु को देख करके इच्छा प्रकट होती है मेरे पास भी ऐसा हो। इन सब का हे नाथ चिकित्सा करो, मैं जैसा हूं मुझे ठीक करो। इस प्रकार से प्रार्थना करोगे, ठाकुर जी के सामने जाके अपने अवगुण बताओगे, तभी तो चिकित्सा होगी। लेकिन हम कैसे बन के जाते हैं? परम सुंदर, परम सुखद, अगल बगल वालों को भी दिखाते हैं हमसे बड़ो भक्त थोड़े ही है तू कहां का जल लेके आया? बोले हम तो टोंटी से, हम तो गंगोत्री से जल मंगाया शंकर जी पर चढ़ाने के लिए, वहां पर भी होड़ लगी है भक्ति में, हम तुझसे आगे। चिकित्सा कैसे होगी फिर आपकी? जैसे हो वैसे जाओ। शूर्पणखा रूप बदल करके गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। राम जी भी उसको देख के मुस्कुरा गए, लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा गए। तब समीप आकर के बोली, आपसे कुछ कहना है। राम जी बोले, बोलो। मुझे ऐसा लगता है आप जैसा सुंदर पुरुष और आप जैसे सुंदर पुरुष के लिए मुझ जैसी सुंदर नारी इस संसार में और कोई नहीं होगी। ये तुम्हारे बगल में जो बैठी है बड़कल वेश धारण करके, ना श्रृंगार है, ना आभूषण है, ना कुछ है, इसको छोड़ो, दोनों मिलकर के इसका काम तमाम कर देंगे। आप मेरे से ब्याह कर लो, बढ़िया महल मिलेगा, आदि आदि सब प्रलोभन राम जी को देने लग गई। देखो मानव स्वभाव क्या है, हमको ये स्वभाव ही तो देखना है। यहां पर राम जी का मानव स्वभाव क्या है? मानव जानता है कि ये सामने वाला जो मुझको प्रलोभन दे रहा है ये गलत है, लेकिन फिर भी इसका परिणाम अच्छा होगा, इसलिए वो उसके प्रति आसक्त हो जाता है, उस क्रिया को कर लेता है। बुरा मत मानिएगा, बुरा करने से पहले हम सबको पता होता है कि ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि गलती करते समय हमको ना पता हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं। क्यों? एक समय के लिए भूल जाते हैं कि भगवान नाम का कोई तत्व भी है, एक समय के लिए विस्मृति कर देते हैं, उनका मन बार बार संकेत करता है ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अब जो होगी सो देखी जाएगी, कछुदना को जीवन है, कर लो, कर देते हैं। लेकिन हमको राम जी से यही तो सीखना है।
परम सुंदरी बन करके आई है शूर्पणखा, लेकिन राम जी ने उसकी ओर अपना चित्त जाने नहीं दिया। इसी को कहते हैं तीसरा लक्षण, और वो क्या है? धृति, क्षमा और दम। तीसरा लक्षण, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, संयमित रहना। ये संयम नहीं हुए आ सकते। बोले क्षमा करो, हम एक पत्नी व्रती हैं, हमने इनसे ब्याह किया, जीवन भर इनके साथ रहने का ही हमारा संकल्प है, इसलिए हम आपसे ब्याह नहीं कर सकते। सुनो, वो दूर देखो शिला पर एक बैठे हैं। बोले हाँ, हमारा तो रंग फिर भी काला है, हम तो फिर भी सांवले हैं, ये भी इन्होंने ब्याह कर लिया हमसे जैसे तैसे, नहीं तो हमारा रंग तो कोई साफ है नहीं। वो देखो कितने गोरे चमक रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया मणि की तरह। उनके संग जब तुम सभाओं में जाया करोगी, उनके संग जब रथ पर बैठ करके निकला करोगी, तो देखो सब केवल तुम्हारी प्रशंसा करें, उससे काम नहीं बनेगा ना। सब यूं कहेंगे अरे वाह शूर्पणखा पति बहुत ढूंढ के लाई है, देखो क्या रंग है, क्या रूप है, क्या नैन नक्श है। लक्ष्मण जी कोई कम थोड़ी है, एक जैसे ही है राम लक्ष्मण, बस राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी थोड़े गोरे हैं। बोले अकेली तुम्हारी प्रशंसा होगी यदि मुझसे ब्याह करोगी, लेकिन उनके साथ ब्याह करोगी तो सब जगह वाहवाही होगी, वाह शूर्पणखा तुम सुंदर, तुम्हारे पति तुमसे भी सुंदर, तुम्हारा यश और बढ़ेगा। और सुनो, इनका तो ब्याह भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब राम जी यहां क्या कर रहे हैं? ये परीक्षा ले रहे हैं राम जी, देखें तो सही, और सबको दिखा भी रहे हैं। देखो भाई, हमारे आश्रय में, ज्ञान के आश्रय में रहने वाले उस सेवक को भी देखो, वह भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका। मेरे समान ढूंढने पर भी कोई पुरुष नहीं मिला, इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं। आपको देख करके मुझे लगता है कि आप ही सर्वस्व। राम जी बोले वहां जाओ, वहां प्रयास करके देखो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी बोले कहिए। बोले ब्याह करना है आपके साथ। बोले हमारे साथ ब्याह करना है? बोले हाँ, आपके भैया थोड़े सांवले हैं, उनके साथ रथ में बैठूंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, सभाओं में जाऊंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, इसलिए मैंने उनको, और उनका ब्याह भी हो चुका है, दिन भर उससे लड़ाई होती रहेगी बगल में जो बैठी है। अब मैं इतना कलेश नहीं चाहती, स्वच्छंद जीवन चाहती हूँ। आप बढ़िया हो, अकेले हो, गोरे भी हो, सुंदर भी हो, आपके संग रथ में भी बैठूंगी, सब जगह शोभा बनेगी, आप और मैं प्रेम से रहेंगे, जीवन यापन करेंगे, आप मुझसे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी के पास जाकर के जब कहने लगी कि आप ही मुझसे ब्याह करो, तब लक्ष्मण जी बोले सुंदर सुनु मैं उनकर पराधीन सपने सुख नाही। हरि देवी, हमारे रूप पर तो आप मोहित हो गई हो, हमारे गौर वर्ण पर तो आप आसक्त हो ही गई हो, लेकिन देवी मेरी स्थिति तो सुन लो, बहुत बुरी स्थिति है मेरी। शूर्पणखा बोली क्या स्थिति है? बोले मैं उनके सदैव अधीन रहता हूं, पराधीन रहता हूं, दास हूं मैं। वो राजा हैं कौशलपुर अयोध्या के, और सेवक का अभी तुमने स्वरूप देखा नहीं है। तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब हैं कि रथ पर बैठ करके चलोगी, तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब हैं कि तुम सभा में मेरे संग जाओगी, लेकिन भाई रथ पर और सभा में तो शोभा राजा की होती है, राजा वे हैं, मैं तो उनका दास हूं। तुम सोचो कितना बुरा लगेगा। आगे आगे तो सांवले से वो चलेंगे, उनके बगल में जो पत्नी बैठी वो भी सज धज के चलेगी, और मैं और तुम पीछे चमड़ डुराते चलेंगे। इसमें शोभा लग रही है तुमको? रात्रि में जब वे सोया करेंगे, मैं और तुम दोनों पंखा झरा करेंगे, तुमको शोभा लग रही है इसमें? वे जब भोजन करने बैठेंगे तो उनको जल पिलाना पड़ेगा, उनके लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी, तुम्हारे कोमल कोमल हाथ छिल जाएंगे देवी। और कभी कभी तो दासों को कपड़े भी धोने पड़ते हैं। ये सीता जी जिनको देखकर के तुमको लग रहा है कि वो तुमसे कम सुंदर हैं, इनके वस्त्र तुमको ही धोने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ब्याह करोगी और मैं उनका दास हूं। राजा से ब्याह करने में शोभा। और सुनो, एक पत्नी है तो क्या हुआ, राजा तो बहुपत्नी रख सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ। लौट करके राम जी के पास आ गया, पढ़ा दिया उसको। बोले इनके पिताजी ने भी बहुत ब्याह किए हैं,
ये भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत मनाओ तो सही। शूर्पणखा को जैसे पुनः भेजा। राम जी के सामने आकर के कहने लगी, देखो वो छोटे वाले तो दास हैं और उनके संग में मैं दासी तो बनना नहीं चाहती। अरे चाहे ठीक है, अपने लिए पति ढूंढ रही हूं, ब्याह करना चाहती हूं, लेकिन दासी बनने के लिए थोड़ी ब्याह कर रही हूं। मुझे तो स्वामी नहीं बनना है, आप ही ब्याह करोगे मेरे से। तो राम जी ने फिर कोई और उल्हाने दे दिए उसको, और उल्हाने दे करके कह दिया, बोले कि ये जो बैठी है ना बगल में, इनके घर वाले, इनके पिताजी आदि बड़े बलवान हैं, उनको पता चल जाएगा कि हमने तुमसे ब्याह कर लिया है तो जीवन भर के लिए तुम्हारे जीवन में संकट डाल देंगे। और रही बात देवी, ये हमारी बड़ी पत्नी बनेंगी, तुम छोटी पत्नी रहोगी, यहां पर भी प्रायोरिटी तो तुमको कम ही मिलेगी। चलो आज तो तुम ब्याह करना चाहती हो, कल को संतान होंगी तो अयोध्या के राज सिंहासन पर बड़ी पत्नी के ही बच्चे बैठेंगे। तुम दासी नहीं बनोगी तो तुम्हारे बच्चे इनके बच्चों के दास बन जाएंगे। क्या तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारे पुत्र इनके पुत्रों के दास बने? पूतना बोली, बहुत आगे की सोच रहे हो आप, लेकिन बात सही है। मैं क्यों चाहूंगी मेरे पुत्र किसी के बच्चों के दास बने? बोले वो तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी पत्नी ये है। सुनो, वो छोटे वाले हैं, उनका ब्याह हुआ नहीं। और सुनो, हम एक काम करेंगे, हमारे पिताजी जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। यदि वे राजी हो गए और तुम्हारा उनसे ब्याह हो गया तो हम वचन देते हैं, हम एक राज्य तुम्ही को दे देंगे। इनको दास बनने जरूर, हमारे 2 दास और बैठे हैं, शत्रुघ्न और भरत, हम इनको दूसरा राज्य दे, तुम वापस उन्हीं के पास जाओ। अब की बार शूर्पणखा जैसे ही लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी राम जी को पढ़ा दिया फिर से, बोले अब तुम संभालो, क्या कर सकते हो। लेकिन लक्ष्मण जी अज्ञान को टिकने नहीं दे सकते। जैसे ही लक्ष्मण जी के पास आई, अब रोष करके बोली, या तुम मुझसे ब्याह करो, नहीं तो तुम दोनों को खा जाऊंगी मैं, राक्षसी हूं मैं। अपना रूप दिखाने लगी, और लक्ष्मण जी के सन्मुख जैसे ही उसने अपना रूप दिखाया, आहा, तब लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काट दिए उसके, तुरंत सींग निकाल करके उसकी नाक और कान को काट दिया। मानो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों ने रावण को ललकारा हो युद्ध के लिए। अब वाल्मीकि जी में एक बात सुंदर आती है, शूर्पणखा की नाक काटी, नाक काटने के बाद में फिर कान काटे, तो जब नाक काटी तो ये कान कटवाने खड़ी क्यों थी वहां पर? नाक कटी थी तभी भग जाती या थोड़ी दूर हो जाती। ये नाक कान दोनों कटवाने में कम से कम नहीं तो 2-3 मिनट तो लगे होंगे, तो ये नाक कटवाने के बाद कान कटवाने खड़ी क्यों थी? लक्ष्मण जी ने कुशा निकाल करके नाक काटी तो भग जाती वहां से। इतनी फुर्ती से तो नहीं काटी होगी कि नाक भी कट गई और फिर कान भी कटवाने खड़ी थी, लो इनको भी काट दो। तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि बोले लक्ष्मण जी के पास में एक नुकीली कुशा थी, लक्ष्मण जी ने उसको मुकुट की भांति गोल घुमाया, जैसे मुकुट पहनाते हैं, और गोल घुमा करके, जितनी देर राम जी से चर्चा चल रही थी लक्ष्मण जी यही कर रहे थे। बोले आ जा, तुझे बताता हूं मैं, तो ब्याह करूंगा, अभी बहुत सुंदरी बन के आई है। और उसको मुकुट के भांति गोल कर रहे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी हाथ में बनाते जा रहे थे, जैसे शूर्पणखा आई, बोले तुमसे ब्याह करूंगी, नहीं तो खा जाऊंगी दोनों को। इतने में ही लक्ष्मण जी ने वो मुकुट जैसा बना करके उसके सर में होकर के नीचे पहनाया, तो नाक और कान दोनों एक संग कट गए उसके। ऐसा वर्णन वाल्मीकि जी में किया जाता है। नाक कान विहीन हो गई शूर्पणखा, खरदूषण के पास गई, जाकर के शिकायत करने लगी। खरदूषण को भी राम लक्ष्मण ने युद्ध के साथ में मार दिया, हजारों की तादाद में सेना लेके आए, उनका भी वध कर दिया। तो शूर्पणखा के इस प्रसंग से हमने क्या सीखा कि श्री राम जी अपनी इंद्रियों के प्रति कितने दमशील हैं। सीता जी से विवाह के पश्चात वर्णन आता है, राम जी ने अपने से बड़ी उम्र की स्त्री को मातृभाव में देखा और अपने से छोटी स्त्री को बहन के भाव में देखा। सीता जी के अलावा और किसी के भी प्रति प्रियसी का भाव प्रकट उत्पन्न होने नहीं दिया।
केवल पत्नी पतिव्रत का धारण करे, संयमित रहे, यही बात क्यों श्रेष्ठ है? पति को भी पत्नी वृत्ति होना चाहिए, और ये पत्नी वृत्ति होना, पतिव्रता होना, यही संयम है इंद्रियों का। बंधुओं, इन इंद्रियों का स्वामी मन है। हम कई बार ऐसा होता है कि मुख से कुछ गलत खा नहीं रहे हैं, कान से कुछ गलत सुन नहीं रहे हैं, लेकिन मन ही मन इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। वह भी एक प्रकार से हमारे व्रत को तोड़ रहा है, हमारे संयम को तोड़ रहा है। कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं या कई लोग सोमवार का व्रत करते हैं, परंतु सोमवार का व्रत है और उनके सामने कोई घर का दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है तो उसको कहते हैं, ए सुन, अपनी थाली लेके दूर जा, मेरे सामने मत खा। क्यों? तेरे को रोटी खाते देख मेरी इच्छा हो जाएगी। विश्वास मानिए, किसी को खाते देख आपकी इच्छा जैसी प्रकट होती है ना, आपका व्रत उसी समय टूट जाता है। इतना संयम इंद्रियों पर होना चाहिए कि व्रत के समय 56 भोग सामने रख दिए जाएं, लेकिन आपकी जीव ललचावे ना उसके प्रति। इसी को कहते हैं दम। तीसरी, सामने से ऑफर कर रही है, परम सुंदरी बनकर के आई है, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों ने अस्वीकार कर दिया। और केवल ये तो एक बहाना था, कुछ कथा सुनानी थी दम के ऊपर, नहीं तो पूरा राम चरित्र ही संयमित है। राम जी जैसा संयम किसी के जीवन में नहीं। ऐसे राघव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की।